नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फिनटूर विद नीतीश पर। तो आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो इस बारे में है कि ज़ीरोधा काइट ऐप पर हम वॉच लिस्ट को कैसे बनाएं। तो अब आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। अब हमें अपना ज़ीरोधा काइट का ऐप सबसे पहले ओपन कर लेना है और इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स, इन दोनों का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके नीचे वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, 3, 4, इस तरह से आगे 7 वॉच लिस्ट हैं। फिर उसके नीचे ठीक लिखा हुआ है सर्च एंड ऐड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 51/100। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे टोटल 100 स्टॉक्स को ऐड किया जा सकता है और अभी 51 स्टॉक्स इसमें लिस्ट में ऐडेड है। इसी तरह से दूसरा वॉच लिस्ट है, उसमें भी हम 100 स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से हम टोटल 7 वॉच लिस्ट बना सकते हैं और सभी में 100 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल हम 700 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह से स्टॉक्स को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस सर्च बार में यहाँ पर इस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कोई भी कंपनी जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करें। जैसे मैं एक कंपनी लेता हूँ, भारती एयरटेल। देखिए मैंने लिखा यहाँ पे भारती, नीचे ऑप्शंस आ गए। तो ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड है। आपको कोई भी एक ऐड करना हो आप कर सकते हैं, दोनों के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा आपको। तो मैं एनएससी भारती एयरटेल को ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए इसके सामने जो ये प्लस का साइन बना हुआ है, इस प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे ग्रीन टिक बन जाता है। इसका मतलब है कि ये भारती एयरटेल जो है ऐड हो चुका है। अब हम बैक जाएंगे, वापस पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद देखिए वॉच लिस्ट 1 में हमने ऐड किया था। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे वॉच भारती एयरटेल यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें वॉच लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी में कुछ नाम देना है तो हम कैसे देंगे। जैसे यहाँ पे 7 वॉच लिस्ट हैं, तो 7 वॉच लिस्ट को हम कुछ अलग अलग नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी कैटेगरी हम बनाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक वॉच लिस्ट हो जिसमें सिर्फ मैं लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक को ऐड करूँ और उसे ट्रैक करूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं वॉच लिस्ट 1 जो लिखा हुआ है इस पर प्रेस करके होल्ड करूँगा। तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर इस वॉच लिस्ट 1 का नाम मैं डिलीट करके इसे लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म। तो मैंने लॉन्ग टर्म लिख दिया और अब ऊपर सेव का बटन दिख रहा होगा आपको टॉप राइट कॉर्नर में, इसे प्रेस कर देना है तो ये सेव हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 का मेरा नाम लॉन्ग टर्म सेट हो गया है। अब इस लिस्ट में यहाँ पे कुछ और बहुत सारे स्टॉक्स को पहले से ऐड किया हुआ है मैंने, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं इस लॉन्ग टर्म वाले वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करना हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। इसी तरह से मैं एक और वॉच लिस्ट का नाम जो है सेट करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। फिर से हम वॉच लिस्ट 2 पर जाएंगे। अब इसे क्लिक करेंगे, प्रेस करके होल्ड करेंगे वॉच लिस्ट 2 को। तो फिर से हमने प्रेस करके होल्ड किया। अब इसका भी हम कुछ अपनी तरफ से जो भी कैटेगरी चाहे वो बना सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं शॉर्ट टर्म। तो अब इसमें मैं उन कंपनीज़ को ऐड करूँगा जो मैं शॉर्ट टर्म के लिए या कम समय के लिए ट्रैक करना चाहता हूँ या उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। तो शॉर्ट टर्म लिखा मैंने, अब मैं इसे सेव कर दूँगा। तो अब देखिए मेरा दूसरा वॉच लिस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म वाला बन गया है। अब इसमें वैसे स्टॉक्स जिनको मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए मैं
चलिए मैं सिप्ला ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो सिप्ला एक कंपनी है, देखिए सिप्ला मैंने लिखा है, यहाँ पे सिप्ला आ गया है। अब इसे एनएससी वाले को मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ प्लस का साइन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये सिप्ला जो है ऐड हो चुका होगा। देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनीज थी, अब ये सिप्ला ऐड हो चुका है। अब इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाती रहेगी। जब भी मुझे शॉर्ट टर्म के लिए जिन स्टॉक्स में जाना है तो मैं डायरेक्ट इस वॉच लिस्ट पे जाऊँगा, शॉर्ट टर्म वाले वॉच लिस्ट पे, और मैं अपने सारे स्टॉक्स को यहाँ पे एक जगह देख सकता हूँ और ट्रैक कर सकता हूँ ईजिली। उसी तरह लॉन्ग टर्म में जो जो स्टॉक्स को मैं ऐड करूँगा मैं उन्हें ईजिली यहाँ पर आसानी से देख सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ। अपने अनुसार जितने स्टॉक्स आप ट्रैक कर सकते हैं आप उतने ही स्टॉक एक वॉच लिस्ट में आप डालें। ज़्यादा डालने से आप ईजिली उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, वो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वॉच लिस्ट को किस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग नाम सेट कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कैटेगरी बना के बताया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसी तरह से आप चाहे तो डिविडेंड की एक कैटेगरी बना सकते हैं, एक कैटेगरी जो है आप निफ्टी का या इंडेक्स का बना सकते हैं, या फिर आप ETF का बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी आप बना सकते हैं और उसमें स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि अगर हमने लिस्ट बना लिया है और अब हमें डिलीट करना है इस लिस्ट से कुछ स्टॉक को, तो वो कैसे करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए हम पहले शॉर्ट टर्म वाला वॉच लिस्ट खोल लेते हैं। इसमें आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे, यहाँ कम स्टॉक्स को ऐड किया गया है। तो अब मान लीजिए जैसे सिप्ला है, मैं सिप्ला पे प्रेस करके होल्ड करूँगा तो देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे हर एक स्टॉक के सामने ये डस्टबिन का साइन दिया हुआ है, ये डिलीट का साइन हुआ। आप जिस भी स्टॉक को इस लिस्ट से हटाना चाहते हैं तो आप इस डस्टबिन के साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ निफ्टी 20 के आगे, तो मैंने क्लिक किया, देखिए डिलीट हो गया। तो ये डिलीट हुआ है, बट इसे सेव भी करना ज़रूरी है वरना वो डिलीट नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉप में निफ्टी 50 और सेंसेक्स लिखा हुआ दिख रहा है। तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ये एक्चुअल में एक ओवरव्यू है। ये ओवरव्यू का काम ये है कि जब भी आप ज़ीरोधा काइट ऐप को ओपन करें तो ओपन करने के बाद आपको जो भी जानकारी जो आपके लिए जो बहुत ज़रूरी है, जो आप टॉप पे देखना चाहते हैं, वो यहाँ आप रख सकते हैं। ओवरव्यू का यही पर्पज़ है। जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स को रखा गया है क्योंकि इससे हमें पूरे मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो मान लीजिए अगर किसी को यहाँ पर निफ्टी 50 या सेंसेक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसकी जगह आप चाहते हैं कि हम किसी दूसरे इंडेक्स की या फिर किसी स्पेसिफिक स्टॉक को ही हम अगर आपको रखना है तो आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कैसे यहाँ पर लाया जाए। तो सबसे पहले इस ओवरव्यू को हम क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ करने के बाद आप सिर्फ 2 ही स्टॉक या ETF को रख सकते हैं। तो जिनको भी रखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे चलिए अगर हम मान लेते हैं निफ्टी बैंक को मुझे अगर रखना है, निफ्टी बैंक, तो आप उससे पहले सर्च करके आपको ऐड करना पड़ेगा। तो निफ्टी बैंक मैंने सर्च कर लिया है, देखिए यहाँ पे इंडाइसेस लिखा है निफ्टी बैंक। तो अब मैं इससे पहले ऐड कर लेता हूँ। तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा जो भी आप वहाँ पर रखना चाहते हैं। तो निफ्टी बैंक ऐड हो गया। तो ऐड होने के बाद देखिए लास्ट में आया हुआ निफ्टी बैंक यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस निफ्टी बैंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। आपको इसे स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाना है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ लिखा है पिन टू ओवरव्यू। इसका मतलब है कि ओवरव्यू में आप इसको पिन करना चाहते हैं, आप इसे ऊपर रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है स्पॉट 1 स्पॉट 2। तो आप ओवरव्यू में सिर्फ 2 ही ETF को या इंडेक्स को या कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट को ही आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वहाँ क्या रखना चाहते हैं। आप इंडेक्स को रखना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक स्टॉक को रखना चाहते हैं या ETF को रखना चाहते हैं, बट 2 ही रख पाएंगे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 है और मैं सेंसेक्स की जगह अब निफ्टी बैंक को रखना चाहता हूँ। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा स्पॉट 2, तो स्पॉट 2 क्लिक करते ही क्या होगा, ये जो मेरा सेकेंड स्पॉट है ये वाला, ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे निफ्टी 50 आ जाए, निफ्टी बैंक आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आ गया है। तो इस तरह से आप कोई भी 2 जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आप
ज़ीरोधा काइट ऐप ओपन करते ही जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो फर्दर इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन स्टॉक्स को अच्छे से सॉर्ट या फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो सर्च बार था, सर्च बार के एकदम राइट साइड में यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिख रही होंगी। इस 3 लाइन पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे फ़िल्टर और सॉर्ट का ऑप्शन आता है। तो आपने जो भी लिस्ट बनाया है उसमें से सबसे पहले देखिए फ़िल्टर के लिए क्या क्या है, NSE, BSE, इंडाइसेस या होल्डिंग्स। तो जब आप NSE पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए जितने भी स्टॉक्स आपके NSE वाले होंगे वही आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसी तरह से अगर फिर से मैं उस ऑप्शन पे जाऊं और सिर्फ BSE क्लिक करूं और NSE को हटा दूं तो अब वो सारे स्टॉक्स जो BSE वाले हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं सिर्फ वही दिखाई देंगे। तो देखिए यहाँ पे BSE वाले सिर्फ 4 स्टॉक थे तो यहाँ पे बस 4 ही स्टॉक दिखाई दिए, जबकि यहाँ पे 53 स्टॉक है। अगर आप चाहते हैं कि NSE और BSE ये दोनों ही ना दिखे, सिर्फ इंडेक्स इस लिस्ट में दिखाई दे, तो देखिए इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद जितने भी इंडेक्स होंगे यहाँ पे सिर्फ वही दिखाई देंगे, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक, यही 3 इंडाइसेस थे इसमें, तो इसलिए यही 3 दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए चौथा है होल्डिंग्स। होल्डिंग्स का मतलब हुआ कि जो भी स्टॉक्स आप होल्ड करते हैं वही सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये 4 स्टॉक्स जो हैं अभी मेरे पोर्टफोलियो में हैं, जिनमें से 2 गोल्ड है और 2 कोई स्पेसिफिक स्टॉक है। आप बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में मत लगाइएगा। ये मुझे ठीक लगा इसलिए मैंने लगा है, आपको अगर लगाना है तो आप भी अपना रिसर्च करके लगा सकते हैं। फ़िल्टर में इनमें से चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को अगर सेलेक्ट कर लूँ तो सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स नज़र आएंगे जो उस ऑप्शन की क्राइटेरिया को मीट करते होंगे, तो इसलिए मैंने किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो अब सारे स्टॉक्स जो इस लिस्ट में लॉन्ग टर्म वाले लिस्ट में ऐड किए हुए हैं वो सभी दिख रहे हैं। तो ये सभी दिखने के बाद अब देखिए हम सॉर्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं अल्फ़ाबेटिकली पे क्लिक करूँगा तो देखिए सभी स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे, मतलब पहले ए वाले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले। तो देखिए सारे ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाले, फिर सी, फिर डी, इस तरह से आपके स्टॉक्स अरेंज हो जाएंगे। फिर अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली नहीं करना है, आपको अगर स्टॉक्स को अरेंज ऐसे करना है कि सबसे ज़्यादा जिसमें भी चेंज आया है परसेंटेज के टर्म में वो सबसे ऊपर दिखे और सबसे कम परसेंटेज में जो चेंज आया है वो सबसे नीचे दिखे, तो आप चेंज पे क्लिक कर सकते हैं और आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज में इसी में चेंज आया था वो सबसे ऊपर है, और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि नीचे वाले स्टॉक्स में परसेंटेज वाइज परसेंटेज के टर्म में कम चेंज आया है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं आप इस तरह से स्टॉक्स को उसने अरेंज कर दिया है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो सबसे कम प्राइस का स्टॉक है वो सबसे ऊपर आ गया है, और सबसे धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो और महंगे स्टॉक्स जो हैं वो लास्ट में हैं। और इसी पे अगर फिर से क्लिक करते हैं तो इस ऑर्डर को और बदल भी सकता है। तो अब देखिए सबसे महंगे स्टॉक जो हैं सबसे ऊपर हो गए हैं और सबसे सस्ते वाले वो नीचे चले गए हैं। तो इस तरह से आप सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के और भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।